नमस्कार दोस्तों, एक बार स्वागत है फिर से आप सभी का इस चैनल में। कहा जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास को साक्षात भगवान के दर्शन हुए थे और उन्हीं की इच्छा अनुसार उन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी। कौन थे गोस्वामी तुलसीदास? गोस्वामी तुलसीदास का जन्म राजापुर गांव उत्तर प्रदेश में हुआ था। संवत 1554 की श्रावण मास की अमावस्या के दिन तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम आत्माराम और माता का नाम हुलसी देवी था। लोगों में ऐसी मान्यता है कि तुलसीदास का जन्म 12 महीने गर्भ में रहने के पश्चात हुआ था, जिसकी वजह से वह काफ़ी हृष्ट पुष्ट थे। जन्म लेने के बाद प्रायः सभी शिशु रोया ही करते हैं, किंतु इस बालक ने जो पहला शब्द बोला वह राम था, इसलिए उनका नाम राम बोला पड़ गया। माँ तो जन्म देने के बाद दूसरे दिन ही चल बसी। पिता ने किसी और अनिष्ट से बचने के लिए बालक को चुनिया नाम की एक दासी को सौंप दिया और स्वयं बैरागी हो गए। जब राम बोला 5.5 वर्ष का हुआ तो चुनिया भी चल बसी। वह गली गली भटकता हुआ अनाथों की तरह जीवन जीने को विवश हो गए। बचपन में इतनी परेशानियां और मुश्किलें झेलने के बाद भी तुलसीदास ने कभी भी भगवान का दामन नहीं छोड़ा और उनकी भक्ति में हमेशा लीन रहे। बचपन में उनके साथ एक और घटना घटी जिसने उनके जीवन को पूरी तरह बदल कर रख दिया। भगवान शंकर जी की प्रेरणा से रामशैल पर रहने वाले श्री अनंतानंद जी के प्रिय शिष्य नरहरानंद जी ने राम बोला के नाम से बहुत चर्चित हो चुके इस बालक को ढूंढ निकाला और विधिवत उसका नाम तुलसीराम रखा। इसके बाद उन्हें शिक्षा दी जाने लगी। 21 वर्ष की आयु में तुलसीदास का विवाह यमुना के पार स्थित एक गांव की अति सुंदरी भारद्वाज गोत्र की कन्या रत्नावली से कर दिया गया। विवाह के पश्चात कुछ समय के लिए वे काशी चले गए और वहां शेष सनातन जी के पास रहकर वेद वेदांग के अध्ययन में जुट गए। वेद वेदांग के अध्ययन के पश्चात तुलसीदास जी प्रभु श्री राम की वंदना में जुट गए। इसके बाद तुलसीराम को तुलसीदास के नाम से पुकारा जाने लगा। वह अपने गांव राजापुर पहुँचे, जहां उन्हें पता चला कि उनकी अनुपस्थिति में उनके पिता भी नहीं रहे और पूरा घर नष्ट हो चुका है, तो उन्हें और भी अधिक कष्ट हुआ। उन्होंने विधि विधान पूर्वक अपने पिताजी का श्राद्ध किया और गांव में रहकर लोगों को भगवान राम की कथा सुनाने लगे। कुछ काल राजापुर रहने के बाद वे पुनः काशी चले आए और काशी आकर यहाँ भी जनता को राम कथा सुनाने लगे। काशी में वे जिस पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर कथा सुनाते थे, उस पीपल वृक्ष पर एक प्रेत रहता था। वह प्रेत उनकी कथा सुनकर अति प्रसन्न हुआ। वह मनुष्य वेश में आकर तुलसीदास जी को हनुमान जी का पता बताने लगा। उसके बताए अनुसार गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी से भेंट किया और हनुमान जी से श्री रघुनाथ जी को से मिलने और दर्शन कराने के लिए प्रार्थना की। हनुमान जी ने कहा, तुम्हें चित्रकूट में रघुनाथ जी के दर्शन होंगे। इस पर तुलसीदास जी चित्रकूट की ओर चल पड़े। चित्रकूट पहुंचकर उन्होंने रामघाट पर अपना आसन जमाया। एक दिन वे प्रदक्षिणा करने निकले ही थे कि एकाएक मार्ग में प्रभु श्री राम के दर्शन हुए। उन्होंने देखा कि 2 बड़े ही सुंदर राजकुमार घोड़ों पर सवार होकर धनुष बाण लिए जा रहे हैं। उन्हें देखकर तुलसीदास इस कदर विमुग्ध हुए कि वह उन्हें पहचान ही न सके। तभी पीछे से हनुमान जी ने आकर जब उन्हें सारा भेद बताया तो वे पश्चाताप करने लगे। इस पर हनुमान जी ने उन्हें सांत्वना दी और कहा कि प्रातःकाल आपको पुनः प्रभु श्री राम के दर्शन होंगे। संवत 1607 की मौनी अमावस्या को बुधवार के दिन उनके सामने भगवान श्री राम पुनः प्रकट हुए। उन्होंने बालक रूप में आकर तुलसीदास से कहा, बाबा हमें चंदन चाहिए, क्या आप हमें चंदन दे सकते हैं? हनुमान जी संयोगवश वहीं पर मौजूद थे। उन्होंने सोचा कि कहीं वे इस बार भी धोखा न खा जाएं, इसलिए उन्होंने तोते का रूप धारण करके यह दोहा कहा, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। तुलसीदास श्री राम जी की उस अद्भुत छवि को निहार कर अपने शरीर की सुध-बुध ही भूल गए। अंततोगत्वा भगवान ने स्वयं अपने हाथ से चंदन लेकर अपने मस्तक पर तथा तुलसीदास जी के मस्तक पर लगाया और अंतर्ध्यान हो गए। संवत 1628 में वह हनुमान जी की आज्ञा लेकर अयोध्या की ओर चल पड़े। कुछ दिनों प्रयाग में रहने के पश्चात वे पुनः काशी आ गए।
काशी में वे एक ब्राह्मण के घर निवास करने लगे। यहीं रहते हुए उनके मन में कवित्व शक्ति का जागरण हुआ। वे संस्कृत भाषा में पद्य रचना करने लगे, परंतु दिन में वे जितने पद्य रचते, रात्रि में वे सभी लुप्त हो जाते। यह घटना रोज घटती। 8वें दिन तुलसीदास जी को एक स्वप्न आया। स्वप्न में भगवान शंकर ने उन्हें आदेश दिया कि तुम अपनी भाषा में काव्य रचना करो। तुलसीदास जी की नींद उचट गई। वे उठकर बैठ गए। उसी समय भगवान शिव और पार्वती उनके सामने प्रकट हुए। तुलसीदास जी ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। इस पर प्रसन्न होकर शिव जी ने कहा, तुम अयोध्या में जाकर रहो और अपनी भाषा में रचना करो। तुम्हारी रचना फलवती होगी। यह सुनकर तुलसीदास जी अयोध्या जाकर संवत 1631 में रामचरितमानस की रचना शुरू कर दी। दैव योग से उस वर्ष रामनवमी के दिन वैसा ही योग आया जैसा त्रेता युग में राम जन्मदिन के समय था। उस दिन प्रातःकाल तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन में यह अद्भुत ग्रंथ संपन्न हुआ। संवत 1633 के मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में राम विवाह के दिन 7 कांड पूरे हो गए। इसके बाद भगवान की आज्ञा से तुलसीदास जी काशी चले आए। यहाँ उन्होंने भगवान विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा को रामचरितमानस सुनाया। रात में पुस्तक को विश्वनाथ मंदिर में रख दिया गया। प्रातःकाल जब मंदिर के कपाट खोले गए तो पुस्तक के ऊपर लिखा हुआ पाया गया, सत्यम शिवम सुंदरम, और उसके ऊपर एक गुलाब पुष्प रखा हुआ था और उसके नीचे भगवान शंकर ने सही पुष्टि की थी। उस समय वहां उपस्थित लोगों ने सत्यम शिवम सुंदरम की आवाज़ भी कानों से सुनी। इस प्रकार भगवान विश्वनाथ ने स्वयं रामचरितमानस को उपस्थित होकर आशीर्वाद दिया और उसे जगत प्रसिद्ध बना दिया। जय श्री राम। कृपया चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें।